आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज़ के खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं राजधानी सरकार धानी की सुर्खियों पर। महतारी वंदन योजना को लेकर तेज हुई सियासत। भूपेश बघेल ने उठाए सवाल, कहा योजना का पैसे कैसे हुआ तोहफा। पीसीसी चीफ दीपक वैस द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित, साय सरकार पर लगाया आरोप, कहा अपराध को दबाने की सरकार कर रही कोशिश। शराब माफियाओं पर पुलिस ने मारी रेड, बेखौफ चल रहा जिले में शराब का काला कारोबार, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। भाजपा सदस्यता अभियान की हुई शुरुआत, 7 लाख युवाओं को जोड़ने का रखा गया लक्ष्य। 2 सितंबर से 30 अक्टूबर तक भाजपा संगठन पर्व सदस्यता अभियान का होगा आयोजन। पीसीसी चीफ ने सीएम को लिखा पत्र, सीएम साय और राज्यपाल से मिलने का मांगा समय, प्रदेश में बढ़ रहे आपराधिक मुद्दों पर करेंगे चर्चा। आधी रात सड़कों पर निकले रायपुर के एसएस साहब, अचानक किया पुलिस थाने का निरीक्षण, होटलों पर की कार्रवाई, अपराध पर लगाम लगाने के लिए एक्शन मोड पर नजर आई पुलिस। अफीम की तस्करी करने वाले इंटर स्टेट आरोपी को किया गिरफ्तार, 32 लाख के अफीम सहित तस्कर गिरफ्तार, निजात अभियान के तहत की गई कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। तीजापुरा तिहार और महतारी वंदन की राशि अब प्रदेश में सियासी मुद्दा बन चुका है। मौजूदा सीएम विष्णुदेव साय और पूर्व सीएम भूपेश बघेल आमने सामने आ चुके हैं। सरकार कह रही है कि महतारी वंदन की राशि त्योहार से ठीक पहले देकर तोहफा दे रहे हैं। वहीं इस तोहफे पर पूर्व सीएम ने सवाल खड़े किए हैं। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को तीजापुरा त्योहार मनाने के लिए साय सरकार बड़ा तोहफा देने वाली है। 2 सितंबर को मुख्यमंत्री निवास में खास आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में महतारी वंदन की राशि भी जारी की जाएगी। छत्तीसगढ़ की 70 लाख महिलाओं को 1-1 हजार रुपए की राशि उनके खाते में प्रदेश सरकार देगी। इसे लेकर शनिवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि तीजा का त्योहार वैसे तो 6 सितंबर को है, लेकिन हम पहले ही महिलाओं को राशि जारी कर देंगे। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से लिखा गया, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 सितंबर को मुख्यमंत्री निवास में आयोजित होने वाले तीजापुरा महतारी वंदन तिहार के मौके पर 70 लाख महतारी बहनों को तीजापुर के उपहार स्वरूप महतारी वंदन योजना की 7वीं किश्त जारी करेंगे। मुख्यमंत्री साय इस योजना के तहत माताओं बहनों के खाते में 1-1 हजार रुपए की राशि जारी करेंगे। अब तोहफे या उपहार के इस दावे पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, ये उपहार कहां से हो गया? अब अगले महीने जब योजना की राशि देंगे तो उसे किस चीज का उपहार बताएंगे? योजना के तहत तो हर महीने राशि देना है उनको, तो ये उपहार कैसा हुआ? अगर योजना की राशि के अतिरिक्त कुछ देते तो उसे उपहार कहलाता। वो तो उसका कार्यक्रम है, उपहार कहाँ हुआ? अगले महीने देंगे किसका उपहार बताएंगे? हर महीने देना है उनको, तो उपहार कैसे हुआ? उसके अतिरिक्त कुछ दे रहे हैं क्या? कि महतारी वंदन के अतिरिक्त यदि कोई दे तो उपहार कहलाएगा। आपको बता दें, तीजा पर्व के उपहार को लेकर पीसीसी अध्यक्ष दीपक वैस ने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा, ये सरकार माताओं बहनों को महतारी वंदन योजना के नाम पर ठगने का काम कर रही है। और यदि इतनी ही सरकार को माताओं बहनों के प्रति सद्भावना है तो माताओं और बहनों को तीजापुरा में सरकार की ओर से अतिरिक्त राशि देनी चाहिए। देखिए, महतारी वंदन योजना सिर्फ छत्तीसगढ़ की माता बहनों को ठगने की। लोकसभा चुनाव को देखते हुए इन्होंने इसका शुरुआत की। आगे नगर पालिका निगम है, इसलिए वो उसको तब तक चलाएंगे चुनाव होते तक, चुनाव होने के बाद छटनी होना तय है। लेकिन सिर्फ क्या महतारी वंदन के नाम से ही छत्तीसगढ़ के माता बहनों को उपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी? महंगाई नहीं देख रही है क्या? महंगाई चरम पर है।
साथ ही क्या इससे अलग मैं समझता हूं, अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अलग से माता बहनों को उपहार दे सकते हैं, क्या छत्तीसगढ़ सरकार के पास पैसा नहीं है क्या, या नहीं दे सकते क्या? अगर महिलाओं के प्रति इनको इतनी सद्भावना है तो पोला त्योहार में सरकार को अतिरिक्त राशि देना चाहिए छत्तीसगढ़ की माता बहनों। चुनावी दौर से ही महतारी वंदन योजना प्रदेश में सियासत का मुद्दा बनी हुई है। वहीं अब महतारी वंदन योजना की 7वीं किश्त को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। राज्य सरकार तीजापुरा पर महतारी वंदन योजना की नई किश्त देकर तीज की खुशियां बांटना चाहती है। वहीं चुनाव में महिलाओं की वोट बैंक हो चुके विपक्ष पार्टी महिलाओं की इस योजना का विरोध करने में बाज नहीं आ रहे। इंडिया टाउन न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकार वार्ता आयोजित की और उन्होंने सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर कई आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राजधानी रायपुर सुरक्षित नहीं है तो बस्तर और सरगुजा के जंगलों में क्या हालात होंगे यह समझा जा सकता है। राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि शायद सरकार अपराधों को रोकने के बजाय दबाने की कोशिश में लगी हुई है। राज्य सरकार के 8-9 महीने में महिलाओं के साथ 3094 अपराध हुए हैं, जिसमें करीब 600 मामलों में बलात्कार की घटनाएं हुई है। वहीं सरकार और पूरे मंत्रिमंडल कमीशनखोरी में लगे हुए हैं। आज प्रदेश के महत्वपूर्ण मुद्दा और प्रदेश के जन जन से जुड़ी हुई प्रदेश सरकार की नाकामी को लेकर जो प्रदेश में लगातार घटनाएं घट रही हैं और प्रदेश सरकार उसको रोकने में पूरी तरह से नाकाम हुई है। इस 9 महीने की सरकार में बल्कि उस घटनाओं पे कार्रवाई करने के बजाय उन घटनाओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उसको लेकर आज आप लोग के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन रखा गया है। जहां राजधानी जैसे जगह सुरक्षित नहीं है तो बस्तर के जंगलों में काम करने वाली माता बहनों से सरकार कैसे सुरक्षा दे पाएगी? सरगुजा जैसे क्षेत्र में काम करने वाली माता बहनों को कैसे सुरक्षा दे पाएगी? ये प्रश्न चिन्ह, ये सवाल सरकार के ऊपर खड़ा होता है। राजधानी रायपुर में देर रात पुलिस ने सख्त निगरानी का सबूत पेश किया है, जब एसएसपी संतोष सिंह ने रात्रि गश्त के दौरान अचानक थाना मानागंज क्राइम ऑफिस और सिविल थाने का दौरा किया। एसएसपी के निर्देश पर वीआईपी रोड पर विशेष एसपी क्रैक टीम ने निर्धारित समय से ज्यादा देर रात तक खुले रहने वाले बार और रेस्टोरेंट की जांच की। उन्होंने नाइट पेट्रोलिंग, पंडरी बस स्टैंड और अन्य चेक पॉइंट्स का जायजा लिया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि रात के समय सुरक्षा मानकों का पालन कितना किया जाता है। कल दिनांक 30 अगस्त को हमको ये जानकारी मिली थी कि सिविल लाइन थाना एरिया में एक व्यक्ति जिसका नाम सरदार कुलजिंदर सिंह है, वो अफीम या चिट्टा जो बोलते हैं उसको बेच रहा है। उसके पास कुछ बड़ी मात्रा में ये नशे का सामान भी मौजूद है। जानकारी मिलने पर थाना की टीम जाके कार्रवाई की और उस कुलजिंदर सिंह जो कि एक्टिवा में घूम के अफीम को बेच रहा था छोटी छोटी पुड़िया में, उसके पास लगभग 2 किलो 100 ग्राम के जैसे अफीम बरामद हुआ। आरोपी के बारे में और पता करने पर पता चला कि पिछले कुछ समय से ये काम कर रहा था और अभी फिलहाल वर्तमान में गिरफ्तार है। मूलतः ये पंजाब के गुरदासपुर जिले का रहने वाला है। वर्तमान ठिकाना इसका श्याम नगर में रह रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां राजधानी रायपुर की पुलिस को अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। रायपुर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत पुलिस ने अफीम के तस्करी करने वाले इंटरस्टेट आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने करीब 32 लाख का अफीम बरामद किया है। आपको बता दें कि सिविल लाइन थाना सीएसपी अनुराग झा ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पंडरी एक्सप्रेस केवी के नीचे एक व्यक्ति प्रतिबंधित मादक पदार्थ अफीम बेचने की फिराक में था, जिसके बाद पुलिस की टीम को वहां भेजा गया और सरदार
कुलजिंदर सिंह नामक आरोपी को अफीम के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। वहीं आरोपी के कब्जे से प्रतिबंधित मादक पदार्थ अफीम 2 किलो 106 ग्राम बरामद किया गया है, जिसकी कुल कीमत लगभग 32 लाख रुपए आंकी गई है। कल दिनांक 30 अगस्त को हमको ये जानकारी मिली थी कि सिविल लाइन थाना एरिया में एक व्यक्ति जिसका नाम सरदार कुलजिंदर सिंह है, वो अफीम या चिट्टा जो बोलते हैं उसको बेच रहा है और उसके पास कुछ बड़ी मात्रा में ये जो नशे का सामान भी मौजूद है। जानकारी मिलने पर थाना की टीम जाके कार्रवाई की और इस कुलजिंदर सिंह जो कि एक्टिवा में घूम के अफीम को बेच रहा था छोटी छोटी पुड़िया में, उसके पास लगभग 2 किलो 100 ग्राम के जैसे अफीम बरामद हुआ। आरोपी के बारे में और पता करने पर पता चला कि पिछले कुछ समय से ये काम कर रहा था और अभी फिलहाल वर्तमान में गिरफ्तार है। मूलतः ये पंजाब के गुरदासपुर जिले का रहने वाला है, वर्तमान ठिकाना इसका श्यामनगर में रह रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश में सियासत गर्म है। सत्ताधारी बीजेपी और विपक्ष की कांग्रेस पार्टी के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। इसी बीच भिलाई में 4 साल की मासूम के साथ दुराचार के मामले को लेकर आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा है। उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का समय मांगा है। आपको बता दें, बीते दिन शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश में हो रहे अपराधों के खिलाफ कानून व्यवस्था को लेकर राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने डीपीएस स्कूल में 4 साल की बच्ची के साथ दुराचार के मामले में पुलिस प्रशासन की भूमिका और राज्य सरकार पर भी सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद अब पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इस मुद्दे को लेकर राज्यपाल डेका और सीएम साय से मुलाकात का वक्त मांगा है। अभी तो आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी है, आपको कार्रवाई करना है। जब आपके संज्ञान में आ गया है और सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, 501 एक्ट बना हुआ है और उस एक्ट में ये कहा जाता है कि आपको पहले एफआईआर लेना है, उसमें क्या कार्रवाई किए हैं। और ये जब कार्रवाई नहीं किए और दाएं बाएं करने लगे सीएम और डिप्टी सीएम, तब जाके हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने राज्यपाल को भी पत्र लिखा, समय मिलने का समय मांगा है और मुख्यमंत्री भी समय मांगा है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है कि राज्य में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही है। चोरी, लूट, हत्या जैसी घटनाएं तो आम हो गई है। सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं भी निरंतर घटित हो रही है, लेकिन सरकार इन घटनाओं को रोक पाने में विफल रही। कि इस प्रकार से यदि बच्चों के साथ हो रहा है, महिलाओं के साथ हो रहा है, लगातार हो रहा है। अब रायगढ़ की घटना में हमारे जो महिला विधायकों की टीम गई, उसे मिलने तक नहीं दिया गया। ओपी चौधरी जी जो बहुत बड़े मंत्री के क्षेत्र का मामला है, न मंत्री गए हैं उस आदिवासी महिला से मिलने, न ही सरकार के तरफ से कोई उचित कदम उठाया गया है। अब जो गए भी हैं, जांच दल गया है, उसे मिलने भी नहीं दे रहे हैं। ये स्थिति इस प्रदेश में, तो अराजकता की स्थिति पूरे प्रदेश में है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के इस बयान का पलटवार करते हुए भाजपा नेता अनुराग सिंह ने कहा कि इस मामले में भूपेश बघेल को राजनीति नहीं करनी चाहिए। संवेदनशील मामलों में कानून अपना काम सख्ती से करती है और रहा सवाल कानून व्यवस्था को लेकर, तो प्रदेश में कानून का राज है। भूपेश बघेल को अपने कार्यकाल को याद करना चाहिए। उन्होंने हर स्तर पर घोटाला किया है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने पाताल में घोटाला किया, आसमान में घोटाला किया, नदी में घोटाला किया, पहाड़ में घोटाला किया, हर जगह घोटाला किया। कोई क्षेत्र बचा नहीं है जहां घोटाला नहीं किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा डीपीएस स्कूल और दुर्ग एसपी के आरोपों का दुर्ग सांसद विजय बघेल ने जवाब दिया और कहा इस मामले की 2 पहलू पर जांच होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किस सबूत के आधार पर यह आरोप लगा रहे हैं। ये घटना हुई है तो भी जांच हो, और ये घटना नहीं हुई है और साजिश के तहत अगर डीपीएस को बदनाम करने का प्रयास किया है तो भी जांच के दायरे में आना चाहिए, ताकि ऐसे साजिश रखने, ऐसे घृणित जो कार्य हैं उसको करने वालों का पर्दाफाश हो और उसको भी अगर दोषी होता है तो सज़ा मिले। जब से सरकार गई है तब से वो भ्रम की स्थिति में है। वो ऐसा समझ रहा है कि मैं अभी भी मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन वो नहीं जानते कि
छत्तीसगढ़ की जनता उनको धूल चटा चुकी है और इसी मानसिकता के साथ वो इस तरह के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने सीएम विष्णुदेव साय और राज्यपाल रमेन डेका से मिलने का समय मांगा है। इसमें वे डीपीएस स्कूल की मासूम बच्ची के साथ हुए दुराचार और दुर्ग पुलिस की भूमिका समेत कानून व्यवस्था पर चर्चा करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने पत्र भेजा है। वहीं पत्र के मुताबिक वे अकेले ही मिलेंगे। उन्होंने किसी भी तरह के प्रतिनिधि मंडल का उल्लेख नहीं किया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रायपुर से समीर दुबे की रिपोर्ट। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ये संस्कारों की नगरी है, छत्तीसगढ़ के सरोकारों की नगरी है। ये नगरी है रियासत की, ये नगरी है सियासत की। संस्कार धानी के सरोकारों से अपडेट कराता इंडिया टाउन न्यूज का खास बुलेटिन। जिसमें शामिल होगी राजनांदगांव के साथ ही दुर्ग, भिलाई, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई की सभी खबरें देखिए हर रात 8 बजे हमर मयारू संस्कारधारी सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि युवा कार्यकर्ताओं को 7 लाख युवाओं को सदस्यता अभियान के तहत जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रत्येक मंडल को 5 बूथ दिए जाएंगे और हर बूथ में 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह सदस्यता अभियान 6 सितंबर से 17 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। वहीं 2 सितंबर से 30 अक्टूबर तक भाजपा संगठन पर्व सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सभी को नमस्कार। भारतीय जनता युवा मोर्चा, जिसका हम संघर्ष, सेवा और बलिदान इस प्रेरणा को लेकर चलते हैं, हमने विपक्ष में युवाओं के मुद्दों को उठाया है, चाहे वो पीएससी का आंदोलन हो, चाहे विभिन्न भर्ती हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता का मांग हो, और या हम खिलाड़ियों के विषय को लेकर हम संघर्ष करते रहें। उन्हीं विषयों को लेकर अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम युवाओं से ये आग्रह करते हुए युवाओं के बीच में जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए, राष्ट्रवाद से जुड़िए और अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी से जुड़ के छत्तीसगढ़ को और नहीं साथ साथ देश को मजबूत करने के लिए हमारे साथ आइए। इस अभियान को लेकर हम जुड़ेंगे, जिसमें प्रदेश की को एक लक्ष्य दिया गया है। 7 लाख का लक्ष्य युवा मोर्चा ने लिया है। हर जिले में एक 11 लोगों की कमेटी बनी है, जिसके माध्यम से हम हर एक बूथ तक जाएंगे। युवा मोर्चा को 5 बूथ का भी एक ऐसा लक्ष्य दिया गया है, जहां 200 मिनिमम की संख्या में हमको सदस्य बनाना, अधिकतम हम जितना बना सकें, ऐसी योजना के साथ हम नीचे तक के युवाओं तक जाएंगे। और छत्तीसगढ़ के ऐसे विभिन्न क्षेत्र के युवा, खेल जगत, कला, संगीत, शिक्षा और जिनका अलग अलग क्षेत्र में प्रतिभावान है, ऐसे सारे युवाओं को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का एक बड़ा लक्ष्य लेकर इस सदस्यता अभियान में छत्तीसगढ़ की युवा मोर्चा काम करेगी। राजधानी में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब वे सरेआम लूटपाट और मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल गुड़ियारी थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां ई-रिक्शा में सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और एक युवक को बुरी तरीके से घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार युवक से ई-रिक्शा में बदमाशों ने पहले मोबाइल छीना, फिर उसके पास से नगद 27,000 रुपये लूट लिए। इस दौरान बदमाशों ने युवक के साथ मारपीट भी की। वहीं युवक ने चलती ई-रिक्शा से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर है धमतरी जिले से, जहां कुरुद थाना क्षेत्र में अवैध शराब माफियाओं पर कार्यवाही करते हुए रेड मारी गई, जहां माफियाओं के द्वारा बेखौफ अवैध शराब का काला कारोबार चल रहा था।
सूचना मिलने के बाद स्पेशल टीम सहित कुरुद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर आरोपियों को हिरासत में लिया। मिली जानकारी के अनुसार गोलू नामक आरोपी अवैध शराब बेचने का काम वर्षों से करता आ रहा है, जिसके पास से 227 नग मसाला शराब मिला है, जिसकी कीमत लाखों में है। वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। थाना कुरुद में मोबिल से कल सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति अपने कब्जे में अवैध रूप से शराब रखे हुए हैं, जिस सूचना पर स्पेशल टीम और थाना कुरुद की टीम मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई की, जिसमें से 3 व्यक्ति मिले, जिनका नाम है लाला ध्रुव, सुरेंद्र ध्रुव और एक है भानु प्रताप उर्फ गोलू ढीमर। ये जो गोलू ढीमर है, इसका पूर्व से भी शराब बिक्री करने का, अवैध कार्य करने का रिकॉर्ड है, जिसकी सूचना पर से रेड कार्रवाई की गई और इनके कब्जे से कुल 207 नग मसाला मिला और उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ में कई ऐसी परंपराएं हैं जो आदिम संस्कृति की पहचान बनी हुई है। कुछ ऐसी ही परंपरा धमतरी जिले के वनांचल क्षेत्र में भी दिखाई दी है। यहाँ गलती करने पर देवी देवताओं को भी सजा मिलती है। आप भी सुनकर हैरान रह गए होंगे, लेकिन ये सच है। ये सजा बकायदा न्यायाधीश कहे जाने वाले देवताओं के मुखिया देते हैं। वहीं देवी देवताओं को न्यायालय की कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इस यात्रा में हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग पहुंचते हैं, जहां अनोखी परंपरा निभाई जाती है। देखिए धमतरी से इस खास रिपोर्ट में आखिर क्यों मिलती है देवी देवताओं को सजा। दरअसल धमतरी जिले के अंतिम छोर में बसे कुर्सी घाट बोराई में हर साल भादो महीने की इस नियत तिथि पर आदिवासी देवी देवताओं के न्यायाधीश भंगाराव माई की यात्रा होती है, जिसमें 20 कोस बस्तर और 7 पाली उड़ीसा सहित 16 परगना सिहावा के देवी देवता शिरकत करते हैं। सदियों से चली आ रही इस अनोखी प्रथा और न्याय के दरबार का साक्षी बनने 31 अगस्त शनिवार को हजारों की तादाद में लोग पहुंचे थे। इस यात्रा के इलाके में सभी वर्ग और समुदाय के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। कुंवरपाट और डाकदार की अगुवाई में ये यात्रा पूरे विधि विधान के साथ संपन्न की गई। ये प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ये के यात्रा भंगाराम माई का होता है, जो भादो माह में होता है। और इसी पर्व को पूरा क्षेत्र के व्यक्ति का निमंत्रण स्वीकार करते हुए यहाँ दिशा कोस बस्तर, 7 पाली उड़ीसा और 14 परगना सिहावा क्षेत्र के देवी देवता शिरकत करते हैं, जहाँ पर गादी माई जो देवता अपने जवाब नहीं दे सकते, उनको अपने अदालत में बंद करके रखता है। जब वो स्वच्छ होता है तब उसे इस जगह से अपने आदमियों के साथ आकर पुनः चला जाता है। ये एक ऐसे परंपरा यात्रा है जिसमें क्षेत्रीयता और इसी क्षेत्र से ही पूरा पूर्वजों की देखभाल भी होता है और क्षेत्र में इसका मान्यता के अनुसार ही देवी देवताओं का पूजा अर्चना किया जाता है। साथ ही ये बहुत ही बड़ा भंगाराम माई है, जो इसका अधिकार मेघा घाट तक है और साथ साथ ये मां दंतेश्वरी जगदलपुर में दशहरा के लिए भी शिरकत होती है। कुर्सी घाट में सदियों पुराना भंगाराव माई का दरबार है। इसे देवी देवताओं के न्यायालय के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भंगाराव माई की मान्यता के बिना क्षेत्र में कोई भी देवी देवता काम नहीं कर सकता है। वहीं इस विशेष न्यायालय स्थल पर महिलाओं का आना प्रतिबंधित है। मान्यता है कि आस्था व विश्वास के चलते देवी देवताओं की लोग उपासना करते हैं, लेकिन वहीं देवी देवता अपने कर्तव्य का निर्वहन न करे तो उन्हें शिकायत के आधार पर भंगाराव माई
सजा भी देती हैं। सुनवाई के दौरान देवी देवता एक कटघरे में खड़े होते हैं। आदि अनादिकाल से परंपरा चलती आ रही है कि यहाँ वर्ष में एक बार जो देवियों का जो परीक्षा इस घाट में होता है और यहाँ अभी जो भी पूरे क्षेत्र के देवी देवता जो यहाँ सम्मिलित होते हैं और यहाँ पर अभी यहाँ के पुजारी जो बताए कि यहाँ पर देवियों का परीक्षा होता है, जो जवाब नहीं दे पाते उन देवी देवताओं को कैद करके यहाँ के जो भंगाराम माई है रखती है। ये जो परंपरा जो निरंतर चलते आ रही है और ये बहुत ही एक अच्छा जो देवताओं को सही और गलत का पहचान यहाँ होता है। यहाँ भंगाराव माई न्यायाधीश के रूप में विराजमान होती हैं। माना जाता है कि सुनवाई के बाद यहाँ अपराधी को दंड और वादी को इंसाफ मिलता है। गांव में होने वाला किसी भी प्रकार का कष्ट परेशानी को दूर न कर पाने की स्थिति में गांव में स्थापित देवी देवताओं को ही दोषी माना जाता है। विदाई स्वरूप उक्त देवी देवताओं के नाम से चिन्हित बकरी या मुर्गी को लाट बैरंग डोली को नारियल फूल चावल के साथ लेकर गांव वाले साल में एक बार लगने वाले भंगाराव यात्रा में पहुंचते हैं। ये आपसे नहीं सदियों से मेरी परंपरा है। कुछ कारणवश लगभग 40-42 साल हो चुका, नहीं आ पाए मेरे परिवार। उस चीज़ को मैं डिटेल से नहीं बता सकता, लेकिन सौभाग्य है यहाँ का भंगाराम माई ने पुनः उस चीज़ को जीवित करने के लिए ग्राम आमगांव प्लस बिहागांव को पुनः न्योता दिया गया है। इसीलिए मैं मेरे इष्ट देवता को लेकर आज यहाँ आया हूँ, क्योंकि भंगाराम माई का एक बाएं हाथ है। कुछ कारणवश त्रुटियाँ के चलते बीच में जो कटाक्ष हुआ था, आज मेरा एक सौभाग्य है मामा श्री प्रफुल्ल समर्थ के सामने मैं यही आशा के साथ एक अपेक्षा लेके आया हूँ, इस काम को सही ढंग से सफल कर दें सदैव, ताकि वो आने वाला पीढ़ी के लिए समरसता बन सके, तो हमारा इतिहास सुरक्षित रहे। बहरहाल देवी देवताओं को इंसाफ के लिए जाना जाता है। अदालतों से लेकर आम परंपराओं में भी देवी देवताओं की कस्में खाई जाती हैं। लेकिन उन्हीं देवी देवताओं को यदि न्यायालय की प्रक्रिया से गुजरना पड़े तो ये वाकई में अनूठी परंपरा है, जो इस आधुनिकता के दौर में शायद कहीं दिखाई दे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए धमतरी से जयलाल प्रजापति की रिपोर्ट। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।